फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हार्मोनी ट्रेडिंग विद जफर। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग का लास्ट सेटिंग सेशन काफ़ी अच्छा गया होगा, क्योंकि हमने जो भी लेवल डिसाइड किए निफ्टी 50 इंडेक्स में और बैंक निफ्टी इंडेक्स में, हमारे सारे लेवल्स बहुत ही प्रॉपरली वर्क किए हैं। और मैंने कुछ आपको चेतावनियां भी दी थी, कुछ क्वेश्चंस भी बताए थे कि निफ्टी 50 इंडेक्स में खास तौर से हमें किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था और आने वाले ट्रेडिंग सेशन यानी कि 16 ऑफ अगस्त के लिए हमारे क्या लेवल्स होने वाले हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि चार्ट मैंने काफ़ी दिन पहले ही आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर कर रखा है। आप लोग से मैंने ये भी बताया था कि ये जो हमारा ABCD पैटर्न है, ये 19,300 के नीचे अगर सस्टेन करती है मार्केट तो ही क्लोज होगा। ठीक है, 19,300 का लेवल सिर्फ ब्रेक हो गया तो ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे हम लोग को जंप कर देना है। मैंने पहले भी आप लोग को ये बताई की बात कि अगर 19,300 के लेवल पे निफ्टी 50 इंडेक्स आता है तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हमारा यहाँ पर प्रॉपर प्राइस एक्शन क्या बन रहा है मिनिमम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कि यहाँ पर कोई डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है या यहाँ पर हमें कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिल रहा है, तो ही यहाँ से हम लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे। ठीक है, डाउन साइड का ट्रेड हम तभी लेंगे जब मार्केट निफ्टी 50 इंडेक्स हमारा डाउन साइड में कंटिन्यू लोअर लोस मारेगा और उसके नीचे हमारी प्रॉपर मिनिमम 15 मिनट की क्लोजिंग आनी चाहिए और उस क्लोजिंग का फॉलो अप भी आना चाहिए। फॉलो अप क्या होता है, सारी चीज़ें क्या होती है, मैंने अपने प्राइस एक्शन सीरीज जो मैंने अपनी बना रखी है, 2 वीडियो आपको डिलीवर किए जा चुके हैं, अभी उसका 3rd वीडियो भी जल्दी आने वाला है। ठीक है, तो जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखी हैं, फॉलो अप क्या होता है, प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है, किस तरीके से चीज़ों को समझा जाता है, वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में उस वीडियो में बना रखी है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस वीडियो को भी जाकर देखेंगे तो आप लोग को काफ़ी उसमें फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा डिस्कशन यहाँ पे क्या हुआ था। देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपसे बताया था कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड जोन जो निकल के आ रहा वो निकल के आ रहा 19,300। 19,300 का लेवल ब्रेक करके निफ्टी 50 इंडेक्स अगर नीचे सस्टेन करता है और प्लस उसका फॉलो अप आता है तो हमारे टारगेट्स निकल के, फाइनल टारगेट निकल के भी आ रहे हैं मिनिमम 18,950 के आसपास के। ठीक है, लेकिन उसके साथ मैंने आपको चीज एक ये भी बताई थी, मैंने आवरली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे कुछ बता रखा था। आवरली टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने कई चीजें आपको यहाँ पे डिस्कस करके मैंने आपसे बताई थी कि अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो बस ऐसा नहीं कि पूरी कैपिटल लेके जंप कर जाएंगे। ये सेंटेंस अगर आपको दोबारा सुनना हो तो मेरी जो लास्ट वीडियो है उसमें आप लोग जाके सुन सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने ये चीज आपको क्लियर कट वहां पे बताई थी कि मिनिमम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे नहीं तो मिनिमम टू मिनिमम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 19,300 के नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए और क्लोजिंग के साथ उसका फॉलो अप भी आना चाहिए। तभी हम मानेंगे कि 19,300 का लेवल प्रॉपरली ब्रेक हुआ है, तभी अपना हम डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, देखिए मार्केट में लोगों को ट्रैप किस तरीके से किया जाता है। अभी आप लोग ने रिसेंटली सुना होगा कि अडानी ग्रुप्स के जो ऑडिटर्स है डेलॉइट, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। बहुत लोगों ने भी बना लिया कि अडानी इंटरप्राइजेस में हमारी नेगेटिव न्यूज आ गई तो उसकी वजह से निफ्टी 50 इंडेक्स हमारा क्रैश हो जाएगा। ठीक है, और आप ये देखिए कि ऑपरेटर्स किस तरह से रिटेलर के माइंड से खेलते हैं। पहले एक न्यूज सर्कुलेट हुई और न्यूज सर्कुलेट होने के बाद इस लेवल को ब्रेक भी किया गया, सबको डाउन साइड का अच्छा खासा मूव दिखा के सब लोगों ने यहाँ पे हैवी पोजीशंस बना ली होंगी। लेकिन अब आप ये देखिए कि उसके बाद अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम इसको देखेंगे तो आप लोग को यहाँ पे और क्लियर समझ में आएगा कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि 19,300 के लेवल पे मार्केट आई, लेकिन इस लेवल के नीचे प्रॉपर सस्टेन नहीं किया, तुरंत उसका रिजेक्शन आ गया। आना क्या चाहिए था? आना चाहिए था इसका फॉलो अप। ये जो बेरिश कैंडल बनी थी इसके बाद एक और हमारा फॉलो अप की कैंडल आनी चाहिए थी, उसका लो ब्रेक होता तब हम मानते हैं कि 19,300 का लेवल प्रॉपरली ब्रेक हो चुका है। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, कल बहुत लोगों को ये लग रहा था कि 19,300 का लेवल ब्रेक हो गया, अब तो सीधा हमको 18,850 के लेवल हमको मिल जाएंगे। ये बात मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बता रखी थी कि अगर लेवल ब्रेक होता है प्रॉपर मिनिमम 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग आनी चाहिए, उसका फॉलो अप आना चाहिए, तभी हम ये मानेंगे कि लेवल ब्रेक हुआ है। ठीक है, अब जो लोग फॉर्मो में ट्रेड करते हैं, जो लोग न्यूज के बेस पर ट्रेड करते हैं, उनको सबको लगा कि 19,300 का लेवल ब्रेक हो गया, आज तो बस आंधी तूफान बारिश। ठीक है, और ऑपरेटर्स का खेल देखिए, ऑपरेटर्स ने इसी लेवल से सीधा ट्रेड मूव दे दिया है। इवन आप ये देखिए कि मार्केट का फंस के जाना तो बहुत दूर की बात है, मार्केट ने निफ्टी 50 इंडेक्स ने कहीं कोई प्रीवियस स्विंग लो तक को ब्रेक नहीं किया। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पे रिटेलर्स ट्रैप होते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि रिटेलर्स को खास तौर से जो नोवाइस ट्रेडर्स हैं, जो खास तौर से जो ऑप्शन बायर्स हैं, जो नए लोग मार्केट में इंटर्स हो रहे हैं, तो उन लोगों को काफी चीजों को ध्यान देना चाहिए कि फोमो में आकर कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, पहले प्राइस एक्शन को बिल्ड होने देना चाहिए। ठीक है, ये सारी पूरी डिटेल्ड एनालिसिस मैंने किस तरीके से की जाती है अपने प्राइस एक्शन वाली सीरीज में बता रखा है। ठीक है,
चलिए अब बात कर लेते हैं कल की, कि कल को हमें किस तरह से ट्रेड करना है निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर। ठीक है, अच्छा, कल का दिन जो बीत गया है उसके लिए मैंने आपको 2-3 लेवल्स बताए थे, एक बार उसको डिस्कस कर लेगा। मैंने आपको साफ में बताया था कि निफ्टी 50 इंडेक्स अगर हमारा 19,400 के नीचे सस्टेन करता है तो हमारे टारगेट 19,300 पे आएंगे, और 19,300 पे आने के बाद जो लाइन में हमेशा बोलता हूँ कि जब भी मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल पर आती है तो वहां पर हमको प्राइस एक्शन का देखना चाहिए कि वहाँ प्राइस एक्शन किस तरह का बिल्ड हो। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो उसने यहाँ पर क्लियर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, नेकलाइन ब्रेक को सीधा ऊपर। ठीक, अभी टारगेट इतने लंबे कैसे निकाले, किस तरीके से निकाले हैं, तो ये तो आपको कुछ समझने में थोड़ा समय लगेगा। इतना समझ सकते हैं कि मिनिमम जो हमारा गैप था वो गैप तो फिल मार्केट को करना ही करना था। ठीक है, बात अगर हार्मोनिक ट्रेडर्स की, तो हार्मोनिक ट्रेडर्स अपने टारगेट्स और लेवल्स बहुत आराम से निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए तो बात हो गई कल की। अब बात कर लेते हैं आने वाले कल की, यानी कि 16 अगस्त को हमको निफ्टी 50 इंडेक्स में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, देखिए अभी जो 19,300 के लेवल से बाउंस आया है, अब यहाँ बहुत लोगों को लगेगा निफ्टी 50 इंडेक्स यहाँ से फिर बुलिश हो गई है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। यही होता है रिटेलर के माइंडसेट से, इसी तरीके से खेला जाता है। जब सब लोग निगेटिव थे मार्केट ने उठा के ऊपर खींच दिया। अब लोग, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो यहाँ बीटीएसटी पोजीशन लेके गए होंगे बाइंग साइड में। ठीक है ना, अब आप ये देखिएगा हायर चांसेस है कि कल की मार्केट हमारी गैप डाउन ही ओपन हो। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि चीज़ों को समझिए, सीखिए, लर्निंग पे फोकस करिए। कभी भी किसी खास तौर से जो इंट्राडे प्ले करना चाहते हैं न्यूज़ के बारे में, तो कभी सुनिए ही नहीं। न्यूज़ की वजह से सारा खेल खराब हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं कल के लेवल्स की, कि निफ्टी इंडेक्स हमको कल किस तरीके से ट्रेड करना है। देखिए मैंने अभी आपको 1 मिनट में दिखा देता हूँ। बहुत सिंपल सा प्राइस एक्शन है, इसको समझना चाहिए। 1 मिनट दीजिएगा। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको दिखाया हुआ था कि डेली टाइम फ्रेम पे हमारी ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था। ठीक है, निफ्टी 50 इंडेक्स इसी ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेके आ रही थी। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, डाउन साइड मूव आया, उसके बाद अब ये लगा है एक पुल बैक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोनों ही चीजें, अब ये जो रेंज निकल के आ रही है 150 पॉइंट की रेंज, ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। अप साइड में आपका लेवल निकल के आएगा समवेयर अराउंड आपका 19,450, और डाउन साइड में निकल के आएगा 19,300। ठीक, आप ये देखें कि बैंक निफ्टी 50 इंडेक्स ने इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड में ब्रेक किया, उसके बाद वापस एक ये पुल बैक लिया। ठीक है, अगर ये डाउन साइड के मूव को फेल होना है, ठीक है, अब चलिए हम वापस अपना 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। हमने अपना व्यू बना लिया वहां से कि व्यू हमारे पास क्या बन रहा है। अब बात कर लेते हैं लेवल्स की, किस लेवल पे जाके हमको किस तरह से अपना जो है सेटअप फाइंड करना है। अगर हमारा ये वाला मूव जो डाउन साइड निफ्टी इंडेक्स में आया है, क्योंकि सपोर्ट ये अभी भी वैलिड है। ठीक है, तो अगर हमारा डाउन साइड का ये मूव कंटिन्यू रहेगा तो हमारा इसी लेवल से मैक्सिमम हमारा जो है मार्केट को फिर से रिवर्स हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन डाउन साइड के अगर हम यहाँ से ट्रेड लेंगे, मान लीजिए कि अगर हम 19,450 460 के पास निफ्टी 50 इंडेक्स हमारी अगर खुलती है, ठीक है, तो वहां पर हमको फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करना पड़ेगा। हमने ओवरऑल लेवल निकाल लिया 19,450 से लेके 19,470, ये हमारा अप साइड में एक मजबूत रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। ठीक है, समवेयर अराउंड अगर निफ्टी 50 इंडेक्स हमारी इस लेवल के आसपास कहीं खुलती है 19,450 से लेके 19,470 के एरिया में कहीं अगर खुलती है, तो यहाँ पर हमको प्राइस का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारा कोई एम पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या यहाँ पर कोई बेरिश इंगल्फिंग कैंडल, कोई शूटिंग स्टार कैंडल, कोई ग्रेवस्टोन डोजी, इस तरह का कुछ सिग्नल मिलेगा मिनिमम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ से हम शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, जिसमें पहला टारगेट हमारा निकल के आएगा 19,386। क्यों? क्योंकि ये हमारा पहले की इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस था, अब हमारा सपोर्ट बनेगा। अगर ये लेवल भी हमारा डाउन साइड ब्रेक होता है तो दूसरा टारगेट हमारा निकल के आएगा 19,350, और फिर फाइनल टारगेट हमारा 19,300 है। फिर से 19,300 पे अगर निफ्टी 50 इंडेक्स यहाँ पर आती है तो हमको यहाँ पर फिर से प्राइस स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा कि प्राइस स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होगा। अगर यहाँ से हमें कोई रिवर्सल मिलेगा तो यहाँ से हम रिवर्सल ही प्ले करेंगे। ठीक है, क्योंकि लॉजिक हमेशा वही है, सपोर्ट से हमेशा बाइंग होती है, रेजिस्टेंस से हमेशा सेल होती है। इन केस अगर आप किसी मेजर ट्रेंड के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन आपका क्रॉस, अगर मान लीजिए कि आप मेजर ट्रेंड अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका डाउन साइड है, ठीक है, लेकिन इन केस मान लीजिए कि अगर यहाँ पे आपका एक अप साइड का ट्रेड बन रहा है, ठीक है, तो वहां पर बस हम लोग करते कुछ नहीं है, अपने सेगमेंट को सही करते हैं। यहाँ पे हम ऑप्शन सेल में रहेंगे और छोटी क्वांटिटी में रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है जिनको आपको धीरे धीरे आने वाले करियर में समझना। ठीक है, तो चलिए बात ये हो गई आपके निफ्टी इंडेक्स की कि आप बाकी अगर इस लेवल के नीचे है, अब अगर प्रॉपर अब आपकी शॉर्ट पोजीशन जो बनेगी अब वो आपकी 19,250 के नीचे ही बनेगी, क्योंकि ये प्रीवियस लो आपका ब्रेक भी होना चाहिए
और इसका एक प्रॉपर फॉलो अप भी आना चाहिए। पहली शॉर्ट पोजीशन आप कहाँ से बन रही है, देखिए दोनों तीनों कंडीशन में आपको समझा देगा कि दोनों तीनों कंडीशन में आपको कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से परफॉर्म करना है। अगर निफ्टी 50 इंडेक्स आपका 19,450-60 के आसपास कहीं खुलता है तो हमको यहाँ पर कोई एम पैटर्न, कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न, शूटिंग स्टार कैंडल या हमारी तो ग्रेवस्टोन डोजी बनती है, तो यहाँ से हम शॉर्ट पोजीशन करेंगे तो कंसिडर करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लो ब्रेक होने के बाद, या यहाँ पर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कोई एम पैटर्न बनता है, एम पैटर्न की नेकलाइन ब्रेक होगी तो हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। टारगेट दोनों ही कंडीशन पहले हमारे निकल के आएंगे 19,386, ये ब्रेक होता है तो दूसरा टारगेट निकल के आएगा 19,350, और ये ब्रेक होता है तो 19,300। ठीक, ये हो गई बात एक। इन केस अगर निफ्टी इंडेक्स समवेयर अराउंड किसी इस एरिया में कहीं कहीं बीच में खुलता है तो हमें क्या करना है, हमको फिर से अपना प्राइस एक्शन का एक कंफर्मेशन लेना पड़ेगा कि 19,300 के लेवल पे आने के बाद 19,300 के लेवल पे आने के बाद निफ्टी 50 इंडेक्स में यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। क्या यहाँ पर कोई इसी तरह का 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, या यहाँ पर कोई हमारी कोई हैमर कैंडल बन रही है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या यहाँ पर हमें कोई डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिलेगा, तो यहाँ से हम नेकलाइन ब्रेक होने के बाद अपसाइड का ट्रेड ले लेंगे। लेकिन फिर मैं आपसे वही एक बात रिपीट करूंगा कि देखिए अभी इंडेक्स में बहुत कायदे से मैनेजमेंट चालू है, तो कहीं पर भी बहुत लंबा चौड़ा व्यू लेकर नहीं बैठना है कि पोजीशन को लिया और लेके बैठ गए। अपने पार्ट को प्रॉफिट बुक करते रहिए और मार्केट से धीरे धीरे एग्जिट करते रहिए। ठीक है, और एक बार का प्रॉफिट बन जाए तो ज्यादातर कोई शरीर दोबारा मार्केट में इंटर ना करिए, क्योंकि अभी मार्केट में कई तरह की न्यूज चल रही हैं और मार्केट में बहुत ऑपरेटर का पंप एंड डंप बहुत ज्यादा चल रहा है, तो रिटेलर के ट्रैप होने के चांसेस यहाँ बहुत ज्यादा है, जिसमें से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 95% ऑफ रिटेल ट्रेडर कल की मार्केट में ट्रैप हुए हैं। क्योंकि सबको सपना आ रहा था, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा चल रहा था कि अडानी ग्रुप की न्यूज जो है निगेटिव आई है, उनके जो ऑडिटर्स हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया है तो निफ्टी इंडेक्स क्रैश हो जाएगा। कितना क्रैश हुआ वो आप लोग ने खुद देख लिया। अब ये जो ऑपरेटर ने ये मूव दिखाया है कि निफ्टी इंडेक्स वापस ऊपर जा रही है, अब इसको लोगों ने देख के वापस फिर से बाइंग कर लिया होगा, कहीं यहाँ बाइंग कर लिया, कहीं यहाँ बाइंग कर लिया, और लेकिन अब उस बाइंग से एग्जिट क्यों नहीं किया है, क्योंकि जो इस डाउन साइड में उन लोगों ने बाइंग की थी उसमें वो लॉस खा चुके हैं। अब लॉस अभी उनका रिकवर हुआ नहीं होगा, साइकोलॉजी उनको निकलने नहीं देगी। थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो बाइंग में यहाँ हुआ होगा वो लोग अब इसको होल्ड किए होंगे, जो कि प्रॉफिट फिर से जीरो होने वाला है, दोबारा से फिर से लॉस में जाने वाले हैं। ठीक है, तो चीजों को समझिए। आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट करना बहुत बड़ी चीज होती है। टेक्निकल तो कोई भी कुछ दिनों में सीख लेता है, लेकिन मैनेजमेंट और साइकोलॉजी बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, तो चलिए ये तो बात हो गई आपकी निफ्टी इंडेक्स की। एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी इंडेक्स में हमने क्या डिस्कशन किया था और बैंक निफ्टी इंडेक्स में हमारे क्या लेवल्स होने वाले हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, पहले हम आपको डेली टाइम फ्रेम पे अपना एक बार रिव्यू दिखाते रहें कि हमारा व्यू वहां पर क्या बना हुआ है। देखिए ये वाला चार्ट मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ कई दिन से शेयर किया हुआ है। पिछले 2-3 दिन पहले मैंने आपको चार्ट अपना शेयर कर दिया था, जिसके अंदर यहाँ पर एक सारे कमेंट्स पड़े हुए थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड ट्रेंड लाइन्स हैं, आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे। उसमें मतलब अच्छी जाके टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ ये बताई थी कि अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स हमारा 44,280 के नीचे सस्टेन करेगा तो हमारे टारगेट यहाँ पर निकल के आएंगे 44,044, 44 और 43,820, 827। और आप देखिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो अभी आपको इन लेवल्स की एक्यूरेसी समझ में आएगी कि लेवल्स कितनी एक्यूरेसी से मैं इनको फाइंड करता हूँ और आप लोगों को देता हूँ। ठीक है, मैंने आपको सारे लेवल्स यहाँ पर मार्क करके दिए हुए थे कि बैंक निफ्टी इंडेक्स अगर हमारा 280 के नीचे सस्टेन करता है, ये लेवल मैंने आपको मार्क करके दिया था, 280 के नीचे सस्टेन करता है, प्रीवियस लो को ब्रेक करेगा तो हमें बिना कुछ सोचे समझे अपना यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड लेना है, जिसमें हमारे पहले टारगेट निकल के आएगा 44,040 का मैंने टारगेट दिया था और दूसरा टारगेट दिया था 43,820। ठीक, बैंक निफ्टी इंडेक्स ने भी 820 के लेवल पर आकर अपना यहाँ पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप बैंक निफ्टी इंडेक्स को जाके देखेंगे तो मतलब वही वाली बात है कि मार्केट में दिखाया कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है। ठीक है ना, रिटेल ट्रेडर इसी में ट्रैप होता है। इसीलिए कहता हूँ कि जो लोग भी इंट्राडे प्ले करना चाहते हैं उन्हें कभी भी न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। हैवी लॉसेस ही होंगे और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब आप ये देखिए कि हमारा टारगेट जो था, मैंने 43,820 का आपको टारगेट दिया था, ये आपको शुरुआत पे ही 10 मिनट में अचीव हो गया। उसके बाद बैंक निफ्टी इंडेक्स ने यहाँ से लोअर लोज मारना बंद कर दिए। यही मैंने उठा के पुट में छोटी सी, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट था, मैंने अभी निफ्टी इंडेक्स में आपको बताया कि सपोर्ट में क्या करना है। सपोर्ट पहले हमको बाइंग ही करनी है, लेकिन वहाँ पर हमको अपना सेगमेंट का ध्यान देना होगा कि हमें ऑप्शन सेल में रहना है
दूसरी चीज, हमको अपना पोजीशन साइज वहां पे कम रखना है, ठीक है ना। जिसने कॉल बाय किया होगा तो वो यहाँ से यहाँ तक नहीं बैठ पाया होगा, लेकिन जिस बंदे ने पुट सेल किया है उसने यहाँ पर आकर अपना प्रॉफिट बहुत आराम से बुक कर लिया। और मैंने ये चीज, ये वाला जो हाफ बैक पैटर्न था, मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी अपडेट किया था, ठीक है। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज आप ये देखिए कि फिर यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स में कैसे रिटेलर को ट्रैप किया गया। यहाँ तक देखिए दिखाया जा रहा था कि कहीं भी लोअर लोज ब्रेक नहीं हो रहे, सिर्फ हायर हाई लग रहे। यहाँ पर एक बार आके इस लो को टच किया गया था, मैं अभी आपको वो दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर अभी आकर एक बार लो को टच किया गया था कि शायद ये लो की ब्रेक होगा तो यहाँ पे कुछ एम साइड पैटर्न बनेगा तो मार्केट फिर से क्रैश हो जाएगी। लेकिन वही मैंने आपको निफ्टी 50 इंडेक्स में बताया था कि ऑपरेटर हमेशा दिखाता है उल्टा, दिखाता कुछ और है करता कुछ और है, जिसमें सबसे ज्यादा हमारे रिटेल ट्रेडर ही ट्रैप होते हैं, ठीक है। तो चीजों को समझिए, न्यूज के बेस पे या किसी के कॉल या टिप्स के बेस पे ट्रेड बिल्कुल मत किया करें। क्योंकि देखिए मैं खुद एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, लेकिन मैं रिटेल ट्रेडर से कभी मैं ये नहीं कहता हूँ, ना तो कभी मेरा इंटरेस्ट रहता है कि कोई हमसे कॉल एंड पुट की सर्विस ले, कोई हमको पूछे कि हमें कॉल लेना है कि पुट लेना है। लर्निंग पे फोकस करिए, मैं उसमें आपकी पूरी की पूरी हेल्प करना चाहता हूँ, पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ बिना किसी कॉस्ट के, ठीक है ना। तो कॉल टिप लेके आप किसी जो है कितने दिन आप चल सकते हैं मार्केट में, ज़्यादा दिन नहीं। किसी ने आपको कॉल टिप दिया तो आपको एक दिन सही लगेगा, 2 दिन सही लगेगा, तीसरे दिन आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको बुरा लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आप कुछ चीज़ों को नहीं समझेंगे कि चीज़ें किस तरीके से वर्क करती हैं, आप उन चीज़ों को एनालाइज कर ही नहीं पाएंगे। आपको एक कॉल टिप देने वाला बंदा एक दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा, दूसरे दिन आपको खराब लगने लगेगा। क्योंकि मार्केट में 99%, 100% छोड़ दी, कोई 90% एक्यूरेसी के साथ भी मार्केट में नहीं है कि जो हमेशा सही होगा, ठीक है। हमेशा सिर्फ वही हो सकते हैं जो तुरंत के तुरंत अगर पोजीशन उनकी उल्टी पड़ती है तो अपनी पोजीशन को वो लोग हैच कर लेते हैं। चल ठीक है, लेक्चर नहीं देते हैं, मेन आते हैं यहाँ पर अपने लेवल्स पे। भी लेवल्स हमने यहाँ पे क्या डिसाइड किए थे और आने वाले ट्रेडिंग सेशन हमारे क्या लेवल्स होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सिंपल लगते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। 1 मिनट 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी कुछ दिखाना था आपको। 1 मिनट देखिए, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपने देखा था कि बैंक निफ्टी इंडेक्स में हमारा ABCD पैटर्न एक्टिवेट हो चुका है, जिसके टारगेट हमारे समय राउंड निकल के आ रहे हैं 43,250, 270 से लेकर 350 तक का ये पूरा एरिया हमारा बैंक निफ्टी इंडेक्स में छोटा मोटा डिमांड जोन बन सकता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी उम्मीद है कि हमको ये लेवल ब्रेक होगा तो डाउन साइड फिर हमको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर, ठीक है। ये बात हो गई व्यू की। अब एक बार हम आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा देंगे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको किस तरह से ट्रेड करना है बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर। इंट्राडे के लिए सबसे अच्छा अगर मुझे कोई टाइम फ्रेम लगता है तो वो लगता है 15 मिनट का, जिसमें हमको कंफर्मेशन थोड़ी सी प्रॉपर मिलती है, जहां पर हमारे ट्रेड्स काफी अच्छे होते हैं, ठीक है। अब जैसा कि आप देखेंगे, अगर मैं इस वाली इंपल्स को काउंट करूंगा, फ्राइडे के सेशन में जो इंपॉर्टेंट स्विंग हाई लगा था और ये हमारा एक स्विंग लो लगा था कल के ट्रेडिंग सेशन में, ठीक। अब अगर आप इसको आप फिबोनाची टूल्स इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे, एक मैं दिखा देता हूँ आपको, तो यही आपका सबसे मजबूत रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ रहा था। कौन सा एरिया था आपका? 43,170 से 44,170 से लेकर 44,200 तक का। यहीं पर मैंने कॉल को भी शॉर्ट किया था, जिसमें ठीक ठाक प्रॉफिट भी हुए। लेकिन प्रॉफिट तो हो रहे थे, प्रॉफिट दिखाते दिखाते बैंक निफ्टी का वही था 30, 40, 50 पॉइंट दिखाने के बाद वापस फिर पुल बैक लेके कॉस्ट स्पेशल मार के फिर नीचे, यानी कि वो जो प्रॉफिट आया था वो चला गया। कोई नहीं, चलिए वो तो चलता रहता है, वो बड़ी बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं लेवल्स की, कि लेवल्स में हमको बैंक निफ्टी इंडेक्स में किस तरह से ट्रेड करना है। देखिए, लॉन्ग साइड पोजीशन की बहुत ज़्यादा ही हमें कोई चांसेस नहीं लगे हैं, तो लॉन्ग साइड में हमारा कोई खास व्यू नहीं है। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी इंडेक्स इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50 इंडेक्स अपना डाउन साइड ट्रेड दे चुका है। डाउन साइड में इसका ABCD पैटर्न एक्टिवेट है, तो इसमें अच्छा ट्रेड हमारा डाउन साइड में ही बनेगा, ठीक है। ये सिर्फ देखिए जो मूव आया है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल एक ऑपरेटर ट्रैप है। लोगों को जो है यहाँ पे, जो अगर इंडिया की जो देसी भाषा उसमें कहा जाए तो यहाँ पे सिर्फ लोगों को माल चिपकाया गया है, ऊपर ले जाके महंगा माल खरीदवा दिया, इसको मार्केट पे फिर उठा के डंप कर दिया जाएगा। ये चीज़ तो आप लोग को कल ही के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बात कर लेते हैं अगर लेवल्स की, तो लेवल्स में देखिए अभी अगर इंट्राडे है, इंट्राडे में हमको मिलेगा तो हम बिल्कुल कंसिडर करेंगे। इंट्राडे में अगर हमको 44,280 जो हमारा सबसे मजबूत रेजिस्टेंस जोन निकल के भी आ रहा है, अगर 44,280 के ऊपर हमारा बैंक निफ्टी इंडेक्स सस्टेन करेगा तो यहाँ से हम एक लॉन्ग पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं। टारगेट इसका हमारा जो फ्राइडे की रेंज का हाई है ये रहेगा, ठीक है। बात कर लेगा डाउन साइड की, तो डाउन साइड में हमारा ट्रेड अब यहाँ बनेगा 44,050 या 44,060 के नीचे ही।
इसका पहला टारगेट हमारा निकल गया 44,900, उसके बाद 43,900 और 43,827, और उसके भी अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमारे डाउन साइड में ऑलरेडी मैं आपको अपने सारे लेवल्स बता चुका हूँ। अपने स्टॉप लॉसेस को हमें ट्रेल करते रहना, ठीक है। देखिए अभी वो वाली इतनी अच्छी मार्केट नहीं चल रही कि आप बस पुट, आपने डाउन साइड का ट्रेड मिला, आपने पुट बाई कर लिया और बैंक निफ्टी में उठाकर 300-400 पॉइंट कंटिन्यू मार दिया और आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया। हो भी सकता है, मार्केट है, कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन जहां तक अब चीजों का ख्याल रखिए कि अगर आपने शॉर्ट पोजीशन कंसिडर की है तो अपने प्रॉफिट को पार्ट में धीरे धीरे बुक करते रहिए। आप सोचिए कि जिन लोगों ने अगर मार्केट खुलते ही या मार्केट खुलने के 2 से 3 मिनट के बाद जिन लोगों ने डाउन साइड की पोजीशन बनाई होगी, जिनको अच्छे प्रॉफिट यहाँ पर हुए होंगे, बैंक निफ्टी इंडेक्स यहाँ तो रिवर्स हुआ, तो यहाँ इतना रिवर्स तो छोड़िए, अगर वो ऑप्शन बाय में होंगे तो बैंक निफ्टी केवल इतना रिवर्स हुआ होगा तो उनके सारे प्रॉफिट जीरो हो गए होंगे, ठीक है। तो चीजों को समझने की कोशिश करिए, सेगमेंट को प्रॉपर रखिए, प्रॉफिट को पॉइंट टू पॉइंट पर, लेवल टू लेवल, थोड़े थोड़े पार्ट में उसको बुक करते चलिए। अगर आपको एक क्लियर मूव मिलना होगा तो ये इतना बड़ा एरिया, कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं, बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए इतने पॉइंट कुछ नहीं है, 2 कैंडल में ही बैंक निफ्टी को मार्केट खत्म कर देगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज के एनालिसिस को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा जो व्हाट्सएप नंबर पड़ा हुआ है, तो आप लोग वहां से हमको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी अपनी क्वेरी यहाँ पर रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।